हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी को ही कंटिन्यू रखेंगे और ये उसका तीसरा वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा समझ लीजिए कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, अगर वहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी का यूज़ कराया गया है तो हम लोग उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसी मेथड का यूज़ करेंगे। सो मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस मेथड का हमारा अपना एक एल्गोरिदम है, तो उसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे और साथ में रिलेटेड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, वेवी कर्व मेथड को। ठीक है, तो ये मेथड कहाँ यूज़ होता है? तो इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए या रेशनल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो या तो आप पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करो या रेशनल इनइक्वालिटी को यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का मतलब जैसे x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो तो आपको वेवी कर्व मेथड से काफ़ी आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या नहीं तो जैसे मान लीजिए x-2 का होल स्क्वायर है और नीचे में हमारे पास x-5 है और लेस देन इक्वल टू 0। अगर इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशंस के इनइक्वालिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर रेशनल इनइक्वालिटी इसे बोलेंगे और साथ में इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एल्गोरिदम को सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरलाइजेशन हम लोग करेंगे, एक जनरल कंसेप्ट लेकर चलेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटी रहेगा जिसका नाम f(x) है और या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा वो f(x) करके या f(x) करके लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये f(x) फैक्टर्स के फॉर्म में रखना है। अगर हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन के टर्म में है तो उसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते समय ध्यान में रखना है कि जितने भी फैक्टर्स क्रिएट होंगे इस टाइप से, उन सभी फैक्टर्स के जो वेरिएबल्स होंगे उनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कितने फैक्टर्स है तो काउंटिंग में ये n फैक्टर्स लेकर चलें और हमारे पास 3 हो, 4 हो, 2 हो, ऐसे करके जितने भी फैक्टर्स हो यहाँ से वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएंगे। अगर हमें ये समझ में आ गया तो उसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग इन फैक्टर्स पर इसे जनरलाइज्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए? इन फैक्टर्स हो गए। हर एक फैक्टर का अपना कुछ पावर हो सकता है, 3 2 कुछ भी। तो मान लेते हैं पहले फैक्टर का पावर k1 है, दूसरे का k2 है, तीसरे का k3 होगा एंड सो ऑन। सेकंड लास्ट का kn-1 और लास्ट का kn है। तो ये हमारे फैक्टर्स के कुछ पावर्स हो गए। हो सकता है पावर ना हो तो वो 1 रहेगा। ठीक है, ये जो पावर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इंटीजर का मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, डेसिमल में नहीं होने चाहिए। या तो 1 2 3 हो या -1 -2 -3 हो, ऐसे करके पावर्स होंगे इंटीजर्स। और ये इनके पास जो यहाँ पर नंबर्स रहेंगे जैसे x-1, x-1/2, x-5/2 कुछ भी हो सकता है, तो दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, वो √2 √3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स के पास नंबर्स होंगे, जिस नंबर से वो रिलेट किया हुआ है वो हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पावर पे ध्यान रखना है कि पावर हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब स्टेपिंग क्या है? तो स्टेप नंबर 1, जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स होंगे, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके हमें x के वैल्यू को ऑप्टेंड कर लेना है और उसी x के वैल्यूज को हम लोग जीरोज या रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास x-2 का होल स्क्वायर है, x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 2 फैक्टर्स है x-2 और x-3। तो हम x-2 को इक्वल टू 0 करेंगे और x-3 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलेगा 2 और यहाँ से वैल्यू मिलेगा 3। तो ये 2 और 3 यहाँ पर हमारे जीरोज हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट, तो इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे n फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास n जीरोज मिल जाने चाहिए। अब इस जीरोज को ऑब्टेंड करने के बाद आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो हमारा मान लेते हैं यहाँ पर an वैल्यू जो है वो सबसे बड़ा है और a1 सबसे छोटा है। ठीक है, तो a1 के बाद a2, a2 के बाद a3 एंड सो ऑन करते हुए हम लोग सबसे बड़ा an को रखे हुए हैं। ठीक है, लेटर ऑन स्टेप नंबर 2, इस स्टेप में आपको यहाँ पर सभी नंबर लाइंस को आपके सभी जीरोस को नंबर्स लाइन पर ऑब्टेंड कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर जितने भी आपको जीरोस मिलेंगे उन जीरोस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे बड़े वाले को इधर रखना है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। हमारा नंबर लाइन ये राइट साइड में इन्फिनिटी रखेंगे और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक है, इसके बाद का स्टेपिंग है कि आपको यहाँ जो मूवमेंट दिखाना है वो राइट टू लेफ्ट दिखाना है। ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितने वेरिएबल्स होंगे फैक्टर में जो भी वेरिएबल्स है सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो अब राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करते समय जो सबसे बड़ा आपके पास जीरो रहेगा उसके राइट में आपको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन डालना है। ठीक है, लेकिन उस पॉजिटिव साइन को डालते समय ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, सभी फैक्टर्स में, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाल देना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो मूव करते समय सबसे पहला आपका इनकाउंटर होगा an के साथ। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। तो सबसे पहला आप जब मूव करोगे ना, तो सबसे पहले किसे क्रॉस करोगे, आप an को क्रॉस करोगे। सबसे बड़े वाले जीरो को आप क्रॉस कर रहे हो यहाँ पे। तो क्रॉस करते समय इसके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर को आपको वॉच करना है, मतलब इसको वॉच करना है। ठीक है, देखिए, व्हाइल क्रॉसिंग एनी जीरो, सबसे पहला हमारा तो बड़ा वाला ही जीरो आएगा, लेकिन ये सबके लिए वैलिड है, हर केस में यही काम करना है। व्हाइल क्रॉसिंग एनी जीरो, हम अपने केस में an लेते हैं। सी द पावर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर, इस जीरो का जो कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर होगा उसके पावर को देखना है। तो यहां पर जब देखें तो उसका पावर क्या है, ये उसका कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर है, उसका पावर क्या है, kn। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप किसी भी जीरो को क्रॉस करते समय उसके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर के पावर को देखिएगा। तो हमने यहाँ पावर kn को देखा, ये हमारा पावर नजर आया उस कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर का। अब ये पावर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो वो नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये इवन है या ये ऑड है। आपको क्या देखना है, ये इवन है या ये ऑड है। अगर वो इवन है तो राइट साइड में जो साइन है वही लेफ्ट साइड में भी डाल देना है, उस जीरो के लेफ्ट में। ठीक है, जिस जीरो को क्रॉस कर रहे हैं उसी जीरो के राइट और लेफ्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पॉजिटिव है, मान लीजिए पावर हमारा क्या है, इवन नंबर, तो हम यहाँ भी पॉजिटिव डाल देंगे। ठीक है, तो अब जब हम an-1 को क्रॉस करेंगे तो इसके राइट में कौन आ गया, पॉजिटिव आया। तो हमेशा जीरो के राइट साइड के साइन से कंपेयर करिएगा। ठीक है, उसके बाद ही उसके लेफ्ट में पावर एडजस्ट करिएगा। तो जब हम an को क्रॉस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके राइट में पॉजिटिव पावर है। अगर an के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर का जो पावर होगा वो इवन होगा तो यही राइट साइड के साइन को ही रिपीट कर देना है। लेकिन अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर का पावर ऑड हो जाए तो उसके साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना। चेंज करना, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव डालना है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव डालना है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट हम क्रॉस कर रहे हैं और सबसे पहला हमारा इनकाउंटर हुआ an के साथ। तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर के पावर को देख रहे हैं, जैसे kn को देख रहे हैं, और ये kn हमारे पास मिला इवन। तो इवन मिलने के कारण जो राइट में पावर रहेगा वही पावर को लेफ्ट में लिख देना है, ऐसे। ठीक है, अब an का काम खत्म हो गया। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो an-1 से हम इनकाउंटर होंगे। तो an-1 का जो कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर का पावर होगा उसे देखेंगे। अगर ये पावर ऑड है, सपोज करिए ऑड है, तो इसके राइट में प्लस है तो साइन को चेंज करना है, मतलब यहाँ माइनस लिख देना है। ठीक है, ये ऐसा काम करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चेंज करते हैं। जैसे हम kn को यहाँ पर देखें, kn को ये ऑड देख लिए, तो इसके राइट में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है तो लेफ्ट में क्या डाल देंगे, चेंज करके डाल देंगे, माइनस डाल देंगे। ठीक है, अब an-1 का भी पावर जब देखें तो ये भी ऑड मिला, तो इसके लेफ्ट में भी साइन को चेंज करना है। तो इसके राइट में क्या बैठ गया है, ये निगेटिव साइन, तो लेफ्ट में क्या डाल देंगे,
पॉजिटिव डाल देंगे, बस चेंज करना है। तो इस तरीके से ये हमारा वेवी कर्व मेथड का एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इस कंसेप्ट को पूरे तरीके से क्लियर कर देगा। तो चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है x - 1 होल क्यूब x + 1 होल स्क्वायर एंड x - 2 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग तीनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो हम लोग यहाँ लिख देंगे जीरोज आर, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से -1 और यहाँ से 2 मिलेगा, तो 3 जीरोज मिल गए। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। आप एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। यहाँ इन्फिनिटी डालना है और यहाँ -इन्फिनिटी डालना है। अब इन तीनों जीरोस को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो होगा वो इधर लिखाएगा, उससे छोटा वाला यहाँ लिखाएगा और सबसे छोटा यहाँ लिखाएगा। इस तरीके से हमने अपने नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब सबसे बड़े वाले जीरोस के राइट साइड में आपको पॉजिटिव डालना है, लेकिन इस पॉजिटिव साइन को डालते समय आप चेक कर लेना कि तीनों ही जगह पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं, जो कि यहाँ दिख रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्लस डालेंगे। अब 2 को क्रॉस करते समय इसके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर को देखना है। जैसे x - 2 को देखेंगे, x - 2 का पावर क्या है? 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर पावर 1 है दैट इज ऑड है, तो ऑड पावर के केस में हम साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस के बाद यहाँ क्या लिखाएगा? माइनस लिखाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर हमें किसे क्रॉस करना है? 1 को क्रॉस करना है। तो 1 कहाँ से आया है? इस फैक्टर से आया है। इस फैक्टर का पावर क्या है? 3 है। 3 मतलब ऑड हो गया। तो ऑड होने का मतलब 1 के राइट में माइनस है तो 1 के लेफ्ट में साइन चेंज कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तीसरा और लास्ट हमारे पास जो जीरोज है वो -1 है। -1 का कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर x + 1 है। तो x + 1 का पावर क्या है? 2। पावर 2 का मतलब ये इवन है। इवन पावर है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं करेगा। जो -1 के राइट में है वही आपको लेफ्ट में डाल देना है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब आप अपनी इनइक्वलिटी को वॉच करोगे। यहाँ देखोगे कि यहाँ पर साइन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें उन सभी को एक्सेप्ट करना है जो कि ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव हो और इक्वल का मतलब उसका वैल्यू 0 के बराबर हो। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स है वो जीरोस पर 0 होते हैं। तो ये जीरोस जो होंगे इनको सिलेक्ट तो करना ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और साथ में ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव रीजन को ढूंढना है। तो आप लोग खुद देखो, दिस इज योर पॉजिटिव रीजन, दिस इज योर पॉजिटिव रीजन। ठीक है, यहां तक इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो डार्कन सर्कल, क्योंकि यहां पर हमारा कंडीशन 0 = 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर 2 से उठेंगे, क्योंकि 2 पर भी ये जीरोज है तो पॉलिनोमियल को 0 करेगा, मतलब 0 कंडीशन को उठा लेना है। और पॉजिटिव किधर है? तो इधर है, ये रीजन। ये निगेटिव वाले को छोड़ देंगे। तो अब ये पूरे रीजन को सिलेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे x एलिमेंट ऑफ, यहां से बढ़ना है और यहां तक कंटिन्यूअस आना है। तो हम क्या लिखेंगे? -∞ to 1। इस इन्फिनिटी को कभी निगेटिव हो या पॉजिटिव कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, तो यहां ओपन ब्रैकेट देंगे। 1 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो ये इस रीजन को यहां पर डिफाइंड कर दिया है। और फिर क्या करना है? ये भी तो हमारा आंसर का पार्ट है, तो इसे जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, इस रीजन को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो जोड़ने का काम कौन करता है? तो यूनियन। तो यू लिखेंगे। कहां से कहां जोड़ना है? तो 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो छोटा वाला इधर, इन्फिनिटी उधर। इसे हम ओपन और 2 क्लोज करना है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी हमारा चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर करते हैं। जैसे ये हो गया x + 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 1 और x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम लोग अपने जनरल एक्सप्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इनको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इनके पावर को -1
-1 करके लिख लेंगे ऐसे। तो देखिए हमारा जनरल एक्सप्रेशन टाइप में रिप्रेजेंट हो गया। अब नंबर लाइन ड्रॉ करना है, इन्फिनिटी डालना है, माइनस इन्फिनिटी डालना है, हर एक फैक्टर का जीरोज निकाल लेना है। तो यहाँ पर जीरोज लिख लेते हैं, जीरोज आर, यहाँ से -5, यहाँ से 1 और यहाँ से -2, सबसे बड़ा 1 हो गया, फिर -2 हो गया और फिर -5 हो गया। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर देना है। रिप्रेजेंट करने के बाद आपको वॉच कर लेना है कि जितने भी वेरिएबल्स थे उसके कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो इस साइड आपको प्लस साइन डाल देना है। फिर आप लेफ्ट टू राइट जब मूव करो, राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो 1 को क्रॉस करोगे, तो 1 के फैक्टर को ढूंढना है। यहाँ पर ढूंढ लिया हम लोग, इसका पावर क्या है, -1 है। -1 मतलब ऑड है, तो ऑड मतलब साइन चेंज। -2 को ढूंढिए, -2 के फैक्टर को यहाँ पर है, पावर क्या है, अगेन ऑड, साइन चेंज, माइनस से प्लस हो जाएगा। -5 को ढूंढते हैं, यहाँ पे पावर क्या है, इवन, नो साइन चेंज, तो प्लस। लेकिन आपको चाहिए क्या, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ पर है, इस रीजन में है। तो क्या हम -2 को सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हमारा जीरोज हो, हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इक्वल टू 0 का साइन है नहीं, तो 0 को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी छोड़ेंगे। तो इस समय हमारे पास -2 से 1 के बीच का इंटरवल सेलेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, x लिमिट -2 to 1, और बाउंड्री को एक्सक्लूड कर देना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ओपन ब्रैकेट। तो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, और ये एक रेशनल इनइक्वलिटीज है। हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास इनइक्वलिटीज हो और दोनों तरफ रेशनल एक्सप्रेशंस हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो इक्वेशन में करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, अदर साइड को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद रेशनल एक्सप्रेशन को जैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ एलसीएम आ जाएगा x+2, 4x - 1 डिवाइड करेगा, ये उससे मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज x-2 इंटू 4x - 1 माइनस साइन। फर्दर ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, x+2 और 2x - 3 ग्रेटर देन 0। अब नीचे वाले को फैक्टर के फॉर्म में ही रखना है, क्योंकि हमारे पास वेवी कर्व मेथड जब हम एक्सप्लेन किए थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो भी एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एज ए फैक्टर्स के फॉर्म में रहना चाहिए। तो नीचे वाले को एज इट इज रखिएगा, मल्टीप्लाई करके ओपन नहीं करना है, जस्ट न्यूमरेटर को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x² -x -8x और +2, अदर साइड 2x² -3x + 4x एंड -6, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0। देन 4x² - 2x² इज 2x², -x -8x -9x, और यहां पर +x आएगा जो कि निगेटिव हो जाएगा वापस से। तो हमारे पास -9x और -x इज -10x, 2 है माइनस माइनस दैट इज +8 होल डिवाइडेड बाई x+2 4x - 1 इज ग्रेटर देन 0। फर्दर यहां से 2 कॉमन लेकर मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² 5x और 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे -4x - x + 4 होल डिवाइडेड बाई x+2 इंटू 4x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग न्यूमरेटर को भी यहां फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग इसको कर लेते हैं, दैट इज इंप्लाइज 2x - 4 इंटू x - 1 होल डिवाइडेड बाई x+2 4x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक लास्ट स्टेप हम लोग इसको जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं, 2 इंटू x - 4 x - 1, नीचे वाले फैक्टर्स को भी हम लोग ऊपर लेकर चले जाते हैं, इनके पावर -1 हो जाएंगे और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब नंबर लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, जीरोस हम लोगों को यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है, कोरस्पॉन्डिंग जीरोस इक्वल टू यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, -2 आएगा एंड 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स थे, तो 4 जीरोस मिल गए। अब इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इस साइड आप इन्फिनिटी दीजिएगा, इस साइड आप -∞ दीजिएगा। सबसे बड़े वैल्यू को आप लोग
RHS में लिखिएगा, देन उससे छोटा जो है 1 इधर लिखाएगा, 1/4 एंड -1। आप यहां पर देखोगे कि राइट साइड में आपको प्लस का साइन दे देना है, और ये देखते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स है यहाँ पे सबके कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, और नहीं है तो हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ उसे पॉजिटिव करेंगे, उस समय इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना था, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, जब हम 4 को क्रॉस करेंगे तो 4 वाले फैक्टर को वाच करेंगे, पावर क्या है 1, दैट इज ऑड, तो प्लस साइन माइनस में चेंज कर जाएगा। 1 को क्रॉस करेंगे तो 1 का पावर भी क्या है 1, दैट इज ऑड, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट चेंज करते चलना है। 1/4 पावर अगेन ऑड, सो प्लस से माइनस हो गया। -1 को जब हम लोग यहां से मूव करेंगे, -1 नहीं है, ये -2 है। ठीक है, तो -2 को जब मूव करेंगे तो पावर क्या देखेंगे, अगेन हमारे पास ऑड है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए क्या, जस्ट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, तो जितने भी जीरोस है सबको एक्सक्लूड कर देना है। तो और वापस से देखो कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव का रीजन कौन है, तो पहला पॉजिटिव रीजन ये है, दूसरा हमारे पास ये है, देखिए हम ओपन सर्कल डालकर 0 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और तीसरा पॉजिटिव रीजन क्या है, ये है। ठीक है, तो हमें ग्रेटर देन 0 पर काम करना है, दैट मींस हमें पॉजिटिव इंटरवल्स लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या क्रिएट होगा, देयरफॉर एक्स एलिमेंट सबसे पहले -∞ टू -2, और दोनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट दोनों तरफ यूनियन करेंगे, इस पार्ट को जोड़ना है, तो 1/4 टू 1 यूनियन करेंगे 4 टू ∞, दिस इज आवर आंसर।